Good morning, students. Welcome to PNMRC e-learning classes. Students, up till now you have studied chapter number 1, that is nutrition in plants. Today we are going to start our new chapter, and that is chapter number 2, nutrition in animals, page number 11. So let's start chapter number 2. You have learned in chapter number 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. तो चैप्टर नंबर 1 में मैंने पढ़ाया है कि प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, और वो प्रोसेस कौन सा होता है जिसमें प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकते हैं. दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. पर एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते. दे आर डिपेंडेंट ऑन फूड फॉर प्लांट्स और अदर एनिमल. या तो किसी प्लांट पे डिपेंड होते हैं या किसी एनिमल पे डिपेंड होते हैं एनिमल्स फॉर देयर फूड. प्लांट्स आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स और एनिमल्स आर नोन एज हीटरोट्रॉप्स. ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया है. एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स either डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. एनिमल्स जो होते हैं वो अपना खाना लेते हैं डायरेक्टली या तो प्लांट से या इनडायरेक्टली दूसरे एनिमल को खा के. और वो जो एनिमल जिसको वो खाते हैं एज अ फूड, वो भी क्या खाता होगा? प्लांट खाता होगा. तो हम ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली भी एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड. सम एनिमल ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं. ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं ओमनिवोर्स. Recall that all organisms, including any humans, require food for growth, repair and functioning of the body. आपको ये भी समझ में आता है कि ऑर्गेनिज्म हम इंक्लूडिंग ह्यूमंस फूड उनको चाहिए. किस लिए चाहिए? फॉर गेटिंग एनर्जी, फॉर देयर ग्रोथ, फॉर रिपेयर of their body, wear and tear of the cells, and for the functioning of the body. Animal nutrition includes nutrient required mode of intake of food and its utilization in the body. You have studied in class 6th that food consists of many components. Try to recall and list them below. अब 6th स्टैंडर्ड में आपने ये भी पढ़ा था कि दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स. अब वो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, vitamins, minerals, proteins, water, and fibers, and so on. The component of food such as carbohydrates are complex substances. अब जो कार्बोहाइड्रेट हम कंज्यूम करते हैं एज अ फूड, दे आर नॉट सिंपल सब्सटेंस, दे आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. उसको किस में तोड़ा जाता है? सिंपल सब्सटेंस में तोड़ा जाता है इन आवर बॉडी. दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच. अब ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, जो हम कंज्यूम करते हैं एज अ फूड, ये क्या करे जाते हैं? दे आर ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंसेस. द broken down of complex components of food into simpler substances is called digestion. तो इस प्रोसेस को, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ते हैं इन आवर बॉडी, दैट प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन. Now our next topic is different ways of taking food. The mode of taking food into the body varies in different organism. जो मोड ऑफ टेकिंग फूड, बॉडी के अंदर कैसे खाना खाया जाता है और कौन सा खाना होता है, ये वेरी करता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में. Bees and hummingbirds suck the nectar of the plants. Infants of human and many other animals feed on mother's milk. अब जो बीज होती हैं, बीज मतलब मधुमक्खी वगैरह, और जो हमिंग बर्ड होती है वो क्या करती है? नेक्टर सक करती है. किसका? प्लांट का. अब ये नेक्टर क्या होता है? नेक्टर एक जूसी पार्ट होता है, स्वीट जूसी लिक्विड होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? इन द फ्लावर ऑफ द प्लांट. प्लांट के फ्लावर में स्वीट से जूसी एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, वो उसको सक करती है. इन्फेंट मतलब छोटे बच्चे, ऑफ ह्यूमंस आर एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड्स ऑन मदर्स मिल्क. और ह्यूमंस के छोटे बच्चे होते हैं, या कोई भी एनिमल है जैसे काव है, कैट है, डॉग है, इन सब के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अपने माँ का दूध पीकर जो फूड है वो लेते हैं. स्नेक लाइक द पाइथन swallow the animals they prey upon. और एग्जाम्पल दूसरा है स्नेक है, जैसे पाइथन है या कोबरा है, वो क्या करते हैं? कैसे खाना लेते हैं? स्वलो करते हैं, निगलते हैं अपने फूड को, अपने प्रे को. वो प्रे कोई भी हो सकता है, एग भी हो सकता है, स्मॉल एनिमल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि रोडेंट्स हैं, रैट्स हैं,
इनको वो क्या करते हैं, स्वॉलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। और कुछ एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स किसे बोलते हैं, वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, वो कैसे कैसे फूड लेते हैं अपना, वो लेते हैं जो उनके आजू बाजू जो पानी में फूड तैर रहा होता है, वो अपनी बॉडी के अंदर उस पानी को लेते हैं, उसको फिल्टर करते हैं और फूड पार्टिकल्स को अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम कर लेते हैं और पानी को बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से एक्वेटिक एनिमल्स अपना खाना लेते हैं। Now students, we will perform activity 2.1. What is the type of food and mode of feeding of the following animals? अब हम इसमें पढ़ेंगे कि फूड कौन सा होता है, काइंड ऑफ फूड क्या है, क्या खाते हैं वो और कैसे खाते हैं। Write down in your observation in the given table. You may find the list of mode of feeding given below the table helpful. Now table 2.1, various mode of feeding. First animal is snail. अब snail खाता क्या है, स्नेल खाता है लीव्स खाता है, स्मॉल स्मॉल लीव्स खाता है या स्मॉल फ्रूट्स खाता है। और उसका मोड ऑफ फीडिंग क्या है, स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग मतलब चबा चबा के स्क्रैप करता है, ठीक है। इसी तरह से एंड्स हैं, एंड्स खाती क्या 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 खाती हैं एनिमल्स, एंड्स खाती हैं आपके छोटे से जो क्या नाम फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स जो कुछ भी हो सकते हैं, चीनी भी हो सकती है, क्या नाम सीरियल्स भी हो सकते हैं या स्मॉल एनिमल्स भी हो सकते हैं। और वो मोड ऑफ फीडिंग क्या है, उसकी चूइंग, उसको चबाती है। ऐसे ही ईगल क्या खाती है, उसकी मोड ऑफ फीडिंग क्या है, दैट यू हैव टू फाइंड इट योरसेल्फ। सो स्क्रैपिंग, चूइंग, साइफनिंग, कैप्चरिंग एंड swallowing, स्पॉन्जिंग, सकिंग एटसेट्रा आर द मोड ऑफ फीडिंग। ये क्या है, मोड ऑफ फीडिंग है, कैसे खाते हैं वो खाना। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 12, अमेजिंग फैक्ट। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टारफिश जो होती है वो ऐसे एनिमल्स को खाती है जिनके जो बॉडी है उसके ऊपर हार्ड शेल होता है, पर बॉडी जो होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है। एग्जांपल देती हूँ, जैसे स्नेल के ऊपर क्या होता है, एक हार्ड शेल होता है, पर उसकी बॉडी जो होती है वो एकदम सॉफ्ट होती है, ठीक है। मुलस्क होते हैं, शंख वगैरह जो होते हैं मुलस्क होते हैं, या सीप होती है, ये जिनकी बॉडी जो होती है एनिमल्स की, वो तो ऊपर से जो शेल जो होता है वो तो हार्ड होता है, पर बॉडी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। ऐसे एनिमल्स को स्टारफिश जो है वो खाती है। अब वो खाती कैसे है, आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। अब वो क्या करती है, पहले तो शेल को ओपन करती है। फॉर एग्जाम्पल मोलस्क, जो शंख होता है ना, शंख के सेल को ओपन करती है, ऊपर का शेल को निकाल देती है। उसके बाद जो उसका सॉफ्ट पार्ट होता है उसके अंदर वो कैसे खाती है, स्टारफिश अपने माउथ में से, उसका माउथ कहाँ प्रेजेंट होता है, उसके बिल्कुल सेंटर में, वहाँ से अपने स्टमक को बाहर निकाल देती है और वो स्टमक को उस सॉफ्ट पार्ट के ऊपर, जो बॉडी जो जिस एनिमल को वो खाना चाहती है उस एनिमल के सॉफ्ट पार्ट के ऊपर रख देती है। उसमें से क्या निकलते हैं, उसके जो स्टमक में से, स्टारफिश के जो स्टमक में से कुछ जूसेस निकलते हैं और वो जूसेस जो होते हैं उस जो होस्ट की सॉफ्ट पार्ट को एकदम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो अपने स्टमक को बॉडी से बाहर निकाल देती है, कौन, स्टारफिश, ठीक है। द स्टमक देन गोज बैक इन टू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। और तब खाने के बाद में फिर वापस वो अपने स्टमक को अपनी बॉडी के अंदर डाल देती है और धीरे धीरे उस जो बॉडी के अंदर जो उसने लिक्विड को एब्जॉर्ब किया है उसको डाइजेस्ट कर लेती है। तो है ना ये अमेजिंग फैक्ट बच्चों। So student, this is the end of today's video. We will continue this chapter in our next videos. Up till then, goodbye, thank you and have a nice day.